मजबूर हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, लिहाजा मेरा कुछ मदद करे। बोरियत होती है ना, कुछ मिला तो कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह कुछ मिला तो अच्छा होता। 8 साल के बाद है मैंने इसको पिंडी ले गया। पिंडी लेने के बाद उधर तकरीबन 2,90,000 रुपये मैंने इसका पीछे खर्च किया। NH अस्पताल अंग्रेज़ों का है मेरे ख्याल में, लेकिन वहाँ ले गया। तकरीबन 2 महीने मैंने उधर रखा, इसका 4 ऑपरेशन भी हो गया। अब तक गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से या कोई NGOs की तरफ से इसकी जो इलाज है ट्रीटमेंट के लिए डोनेशनशिप या सपोर्ट मिला है आपको? नहीं मिला, कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ उसामा कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, आज हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लेके आना जा रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान का नवाही इलाका सब डिवीज़न जिगलोट सही में। और आज हम यहाँ पर एक डिसेबल पर्सन है, माजूर एक बच्चा है जो कि अपनी माजूरी में होते हुए बहुत कुछ करना चाहता है और घर की फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और रिसेंटली हमने गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान पीपल पार्टी के एक जियाला जिनका ताल्लुक़ के जिगलोट से हैं, अहमद सईद भाई ने एक वीडियो पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे और जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हुआ और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि आप जाके उस बच्चे से मिले और बच्चे का क्या मौक़िफ़ है, बच्चा क्या बनने जा रहा है, क्या सोच है। तो सोशल मीडिया पे बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाई थी भाई ने, तो हमने देख लिया। उस बच्चा जो है वो माजूर होते हुए बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ करना चाहता है और आज हम उसके घर में आए हैं, उस बच्चे से आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें कि वो बच्चे का क्या ड्रीम है, क्या सोच है। माजूर होते हुए वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन घरेलू मसाइल की वजह से वो मजबूर हैं। उसकी फैमिली मेम्बर से भी आपको मिलवाते हैं और जो बच्चा माजूर है जिसकी एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत बड़ा विज़न और ड्रीम है, तो काफ़ी टैलेंटेड बच्चा हैं, उससे आपको मिलवाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस प्रोग्राम को एंड तक देखें और अपना फीडबैक दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस बच्चे की जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से और जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान में जो NGOs बने हुए हैं उन्हीं की तरफ से उसको कोई सपोर्ट मिल जाए या उसको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए जिसकी वजह से ये अपना जो सोच है उस सोच तक पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक है। खैरियत हो? ठीक। अच्छा, आपका नाम क्या है? वकास। वकास, ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? उम्र 20 साल होगी। 20 साल होगी। तो आप बचपन ही से माजूर थे यानी मतलब बड़े होकर भी माजूर हो गए? बचपन से ही हूँ। बचपन ही से माजूर हो? अच्छा, रिसेंटली हाल ही में आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे हमने देख लिया था। तो आप माजूर होते हुए, बज़ाहिर आप माजूर हो लेकिन आपके जो ज़हनी तवाज़ुन है और आपकी जो सोच है और आपकी जो दिल के ख्वाहिश तमन्ना होती हैं वो एक आम शख्स जो माशरे में चलता है फिरता है उसी तरह की है। तो आपकी क्या सोच है, क्या बनने जा रहे हो आप माजूर होते हुए? मुझे कुछ सिखाया तो सीखना चाहता हूँ। अच्छा। मुझे कुछ बनाया तो बनना चाहता हूँ। अच्छा, किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? मतलब कोई दुकान खोलना, कारोबार करना या किसी और हुनर सीखना? किस चीज़ में पढ़ाई करना है तो करूँगा, कुछ सीखना है तो सीखूँगा। अच्छा, कभी स्कूल गए हो? नहीं गया हूँ। अच्छा, बिलफर्ज अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल भिजवा देती है तो स्कूल में आप तालीम हासिल कर पाओगे? कर पाऊँगा ना, क्यों नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या शौक़ है आपको? तालीम के अलावा किन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है?
बस कुछ दिया तो वो चलाऊँगा। मिसाल के तौर पर फ्रीलांसिंग पे आप काम करना चाहते हो, ठीक है, करना मोबाइल चाहता के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। हूँ। ठीक है, करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ। ये बता दीजिए आप कितने बहन भाई हो? मेरा बहन भाई 5 बहनें 4 भाई हूँ। अच्छा, सबसे बड़े भाई आप हो? हाँ। अच्छा, सही हो गया। तो आपका अबू जो है वो क्या काम करते हैं? अब वो जॉब करता है। अच्छा, ठीक हो गया। ये जो मकान है या ये आपका अपना है या किराए का है? किराए का है मकान। किराए के मकान में रहते हो? हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, सही। तो जो दूसरे आपके छोटे बहन भाई हैं वो पढ़ते हैं? पढ़ते हैं वो। पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, कभी गवर्नमेंट की तरफ से, कोई एनजीओज की तरफ से आपको कुछ इमदाद मिली है? कुछ नहीं मिला है। अभी तक कुछ नहीं मिला कुछ है? नहीं मिला है। अच्छा, सही हो गया। तो हमारी जो जीबी की गवर्नमेंट हैं और जो एनजीओज हैं, उनसे क्या मैसेज पैगाम देना चाहते हो? बस पैगाम तो ये, कुछ मैं करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, ये पैगाम है मेरा। मैं चल नहीं सकते हो, बाकी आप बोल सकते हो, हाँ, समझ सिर्फ सकते हो। चल नहीं सकता। अच्छा, तो आपका माजूर सा बच्चा है, इसके मेंटेनेंस कैसे कर लेते हैं आप? उसकी परवरिश करना, खाना पीना और इसके अलावा खाना इसको इधर पीना। उधर कर लेना जब बीमार होता है? बीमार हो गया तो हम उठा के इसको अस्पताल ले जाता हूँ, खाना पीना हम बना के इसको सामने देता हूँ, ये खुद खाता है, खुद पीता है और जहन इसका सही है, होश फिक्र बराबर है। बकाया ये है कि ये कहता है कि मुझे रोज़ाना कहता है, अब्बू मुझे कोई जॉब सिखाओ, अच्छा मुझे कोई दुकान डालो या मुझे कोई ऐसा कोई काम सिखाओ तो मैं सीख जाऊंगा। मुझे इस सर रख के हमें, और हम इधर बैठ बैठ के थक भी जाता हूँ। दूसरा बात यह है कि इधर बैठ के मैं क्या करूँ, जवान बंदा हूँ, मजदूर हूँ, लेकिन फिर भी हम मजदूरी कुछ कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे कराओ कहते हैं, लेकिन मेरे पास इतना गुंजाइश नहीं है। मैं इसको ये सारे घर में मतलब जितना नफरी है इसको भी पालना है, तो इसको भी मतलब खर्चा करना मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। पहले जब बीमार था उस वक़्त पैदा होके तकरीबन 7 साल 8 साल के बाद है मैंने इसको पिंडी ले गया। पिंडी लेने के बाद उधर तकरीबन 2,90,000 रुपये मैंने इसका पीछे खर्च किया। NH अस्पताल अंग्रेज़ों का है मेरे ख्याल में, लेकिन वहाँ ले गया तकरीबन 2 महीने मैंने उधर रखा। इसका 4 ऑपरेशन भी हो गया। सही हो गया। टांग में भी ऑपरेशन हो गया। अच्छा, इधर भी बटनों इसको पट्टे कहते क्या कहते, इसका भी ऑपरेशन हो गया, 4 ऑपरेशन हो गया, तकरीबन 2 महीने में उधर रहा। अच्छा, ये बता दीजिए अब तक गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से या कोई एनजीओज़ की तरफ से इसकी जो इलाज है ट्रीटमेंट के लिए कोई स्पॉन्सर, कोई डोनेशनशिप या सपोर्ट मिला है आपको? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। यानी अपनी मदद आप कहते इसकी इलाज आप खुद करवाए? खुद किया है, अल्लाह की मेहरबानी से मैं खुद कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट ने जो भी हमारे साथ हेल्प नहीं किया है, अभी तक कुछ हेल्प नहीं किया, इसका बारे में भी कुछ हेल्प नहीं किया। कभी गवर्नमेंट के जो बंदे हैं, जो मुलाजमीन हैं या कोई एनजीओज़ के ज़िम्मेदारान आके आपके इस बच्चे को यहाँ पे नहीं देखा है? नहीं देखा है। अच्छा, नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। अलबत्ता इसको मैंने गिलगित ले गया हूँ, उधर से वो कोनदास में आगे कोई दफ्तर है, उधर से गर्मी की जुलाई में ये साइकिल दिया है, ये अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से। उधर गया हूँ और ये साइकिल दिया, ये भी ख़राब हो गया। अभी इसको हम खुद उठा के पेशाब के लिए या बाहर ले जाना हो गया या बीमार हो गया तो हम खुद उठा के इसको बाज़ार ले जाता हूँ, बाज़ार से चेक करा के वापस घर लाता हूँ। यानी काफ़ी मुश्किलात है ना अभी आपको? मुश्किलात है बहुत। तो मेरे ख्याल में जब से ये पैदा हुआ है तब से लेके अभी तक इसकी जो इलाज मुआलजे की और इसकी जो ज़रियात ज़िंदगी हैं वो आप खुद मेंटेन कर लेते हो? बिल्कुल, मैं खुद कर लेता हूँ। 18-19 साल इसकी एज है और अभी तक जीबी की गवर्नमेंट की तरफ से कोई एकदम कोई सपोर्ट इसको नहीं मिली है। और अगर एनजीओ की बात की जाए तो एक एनजीओ जो अल खिदमत फाउंडेशन है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक व्हील चेयर कुर्सी दी है, 18-19 सालों में एक कुर्सी दी है, और जो कुर्सी है वो भी अभी मेरे ख्याल में ख़राब है। ख़राब है, बिल्कुल वो भी ख़राब है। आपका शुक्रिया भाई, मेरा घर में आया, मेरा आपका चैनल भी का शुक्रिया, मेरा घर में आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सो नाज़रीन कराम, ये जो
बच्चा था, काफ़ी टैलेंटेड था, वकास जिसका नाम है और माजूर हैं। और आज हम स्पेशली उसके घर पे विज़िट पे आए थे, उससे आपको हमने मिलवाया। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और NGOs जो हैं उनसे गुजारिश की जाती हैं उस बच्चे की मदद करें, ताउन करें और एक माशरे का सहारा और अपने घर का सहारा उसको बनाने में अपना किरदार अदा करें। और इसी तरह के जो प्रोग्रामात हैं हमेशा इंशाल्लाह गिलगित मीडिया नेटवर्क की थ्रू हम आपको पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। और मिलते हैं एक न्यू व्लॉग एक न्यू प्रोग्राम के साथ। तब तक अपने मेज़बान उसामा कुरैशी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें गिलगित मीडिया नेटवर्क। अल्लाह हाफ़िज़।